नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा चैनल फिल्मी दलान में। आज हम बात करने जा रहे हैं बेहद बोल्ड और खूबसूरत एक्ट्रेस अमृता सिंह की। अपने प्रोफेशनल लाइफ में बुलंदियों को छूने वाली अमृता का पर्सनल लाइफ काफी उतार चढ़ाव भरा रहा। अपने दौर की सबसे बोल्ड एक्ट्रेस माने जाने वाली अमृता को तीन अफेयर और एक शादी के बावजूद सच्चा प्यार नसीब नहीं हुआ। उनका कोई भी रिश्ता वो मुकाम हासिल नहीं कर सका जिसकी उनको चाह थी। आज अमृता तलाक के बाद अकेली अपने बच्चों के साथ रहती हैं। आगे बताएंगे अमृता सिंह से जुड़े तमाम दिलचस्प किस्से कहानी और जानेंगे आखिर क्यों इतनी दमदार कैरियर होने के बावजूद अपने निजी जीवन में हमेशा तन्हा ही रह गईं। आप बने रहिए हमारे साथ। अमृता सिंह का जन्म 9 फरवरी 1958 को एक बेहद उच्च परिवार में हुआ था। इनकी मां रुखसाना सुल्तान राजनीतिज्ञ थी, वही पिता शिविंदर सिंह विर्क भारतीय सेना में अधिकारी। अमृता के परदादा सरदार शोभा सिंह हैं, जिनका दिल्ली के निर्माण में खासा योगदान माना जाता है। इस तरह मशहूर उपन्यासकार खुशवंत सिंह भी अमृता के रिश्तेदार हैं। अगर इनके सिनेमा जगत के कनेक्शन की बात करें तो मशहूर अभिनेत्री बेगम पारा रिश्ते में इनकी परनानी लगती हैं और इनके पति नासिर खान ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार के भाई हैं। शुरुआती पढ़ाई दिल्ली के मॉडर्न स्कूल से पूरा करने के बाद वो लंदन चली गई थी। वहां से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अमृता ने सिनेमा जगत का रुख किया। तुमने दिया आवाज़ लो मैं आ गया। 5 अगस्त 1983 को रिलीज हुई सुपरहिट फिल्म बेताब से अमृता ने अपनी करियर की शुरुआत की, जिसमें इनके साथ सनी देओल ने भी डेब्यू किया था। साल 1984 में दोबारा दोनों की और एक हिट फिल्म सनी रिलीज हुई। इसके बाद साल 1985 में अमृता ने महानायक अमिताभ बच्चन के साथ पहली बार फिल्म मर्द में काम किया, जिसमें अमृता का किरदार इतना सशक्त था कि इस फिल्म के बाद लोगों ने उन्हें मर्द सिंह का टाइटल दे दिया। अमृता की हिट फिल्मों की लिस्ट लगातार बढ़ती चली गई और उन्होंने अपने करियर में एक से बढ़कर एक किरदार निभाए। साल 1986 रिलीज हुई फिल्म चमेली की शादी में चमेली का किरदार भला कोई कैसे भूल सकता है। ऐसे ही ना जाने कितने किरदार को अमृता ने कालजयी बना दिया। यार बिना चैन कहाँ रे, प्यार बिना चैन। अमृता ने निगेटिव शेड्स लिए किरदार निभाने से भी कभी कोई परहेज नहीं किया। चाहे साल 1992 में रिलीज हुई राजू बन गया जेंटलमैन की सपना छाबड़िया का किरदार हो या फिर साल 1993 में रिलीज हुई आईना की रोमा माथुर का, दोनों ही किरदार में उनके अभिनय को काफी पसंद किया गया। उनके करियर में एक दौर ऐसा भी आया जब सैफ अली खान से शादी के बाद उन्होंने ब्रेक ले लिया और अपने पारिवारिक जीवन में मशगूल हो गई। साल 1993 में रिलीज हुई फिल्म रन के बाद ब्रेक पर चली जाने वाली अमृता ने तलाक के बाद दोबारा सिल्वर स्क्रीन पर साल 2002 में फिल्म शहीद से वापसी की और उसके बाद आज भी सक्रिय है। अपनी दूसरी इनिंग में अमृता टेलीविजन पर काफी एक्टिव हैं। अमृता की अगर प्रमुख फिल्मों की बात करें तो इसमें बेताब, सनी, मर्द, साहेब, चमेली की शादी, नाम, खुदगर्ज, मुलजिम, कब्जा, वारिस, इलाका, बंटवारा, तूफान, जादूगर, क्रोध, सीआईडी, अकेला, प्यार का साया, राजू बन गया जेंटलमैन, सूर्यवंशी, कल की आवाज, दिल आशना है, आईना, रंग, शहीद, कलयुग, शूटआउट 8 लोखंडवाला, 2 स्टेटस, बदला, हीरोपंती पार्ट 2 शामिल है। अमृता को साल 1993 की रिलीज हुई फिल्म आईना की रोमा माथुर के किरदार के लिए फिल्म फेयर का अवार्ड भी मिला था। इनको टीवी सीरियल काव्याजनली में निभाए गए किरदार नित्या नंदा के लिए भी इंडियन टेली अवार्ड से नवाजा गया था। ये तो रही अमृता के करियर की बात। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इनके निजी जीवन के बारे में। अमृता अपनी फिल्मों के साथ साथ अपने लव अफेयर के कारण भी काफी सुर्खियों में रही।
सबसे पहले अमृता का नाम सनी देओल के साथ जोड़ा गया। मीडिया रिपोर्ट्स की मानी जाए तो अमृता और सनी बेताब की शूटिंग के दौरान काफी करीब आ गए, वहीं अपनी दूसरी फिल्म सनी से दोनों का रिश्ता काफी आगे निकल गया। हालांकि ये रिश्ता भी बहुत दिनों तक नहीं चला और जल्दी ही दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए। जिस वजह से दोनों का रिश्ता टूटा था, उस बात ने पूरे देश में तहलका मचा दिया और सबको हैरान कर दिया था। दरअसल सनी पहले से ही शादीशुदा थे और उनकी पत्नी पूजा लंदन में रहती थी। इसका खुलासा अमृता की मां ने ही किया था। यह सच पता चलने पर अमृता ने सनी के साथ हमेशा के लिए रिश्ते को खत्म कर दिया। सनी देओल से ब्रेकअप के बाद अमृता का नाम मशहूर क्रिकेटर रवि शास्त्री के साथ जोड़ा गया। कहा जाता है कि दोनों रवि शास्त्री और अमृता की मुलाकात पहली बार एक मैगजीन के फोटोशूट के दौरान हुई और इसी के बाद दोनों की नजदीकियां बढ़नी शुरू हो गई। जल्द ही दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे। हालांकि ये रिश्ता भी बहुत दिनों तक नहीं चला और जल्दी ही दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए। कहा तो ये भी गया कि दोनों ने सगाई भी कर ली थी, लेकिन शादी से पहले रवि शास्त्री की एक शर्त ने दोनों को अलग कर दिया। दरअसल रवि चाहते थे कि अमृता शादी के बाद फिल्मों में काम ना करे और हाउसवाइफ बनकर रहे। अमृता को ये बात कतई मंजूर नहीं हुआ और इस वजह से दोनों का रिश्ता आगे नहीं बढ़ सका और दोनों के रास्ते हमेशा के लिए जुदा हो गए। हालांकि मीडिया में एक और किस्सा इस जोड़ी को लेकर सुनने को मिलती थी। दरअसल इसी दौरान अमृता को एक्टर विनोद खन्ना के साथ फिल्म बंटवारा ऑफर हुई। अमृता को विनोद पहले ही नजर में पसंद आ गए, लेकिन वो उनसे दूर ही रहते। कहा जाता है कि रवि शास्त्री ने अमृता से एक दिन कहा वो कितना भी कोशिश कर ले, विनोद खन्ना को कभी पा नहीं पाएंगी। रवि का ये कहना अमृता को बुरा लग गया और उन्होंने इसको एक चुनौती की तरह लिया। फिल्म की शूटिंग के दौरान अमृता विनोद खन्ना के नजदीक आने का कोई मौका नहीं जाने देती। हमेशा चिल्लाकर और गाली देने वाली अमृता विनोद खन्ना को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए एक सुशील महिला की तरह व्यवहार करने लगी। हालांकि इससे विनोद खन्ना पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अमृता को लगा कि यहाँ दाल नहीं गलने वाली, इसलिए वो दोबारा रवि के साथ ही अपने रिश्ते को दूसरा मौका देना चाहती थी, लेकिन बात नहीं बनी और उनका रवि शास्त्री के साथ फाइनली ब्रेकअप हो गया। इसके बाद विनोद खन्ना और अमृता दोबारा एक फिल्म की शूटिंग के दौरान मिले। इस बार विनोद खन्ना भी अमृता के तरफ अट्रैक्ट होते चले गए और दोनों कुछ समय के बाद रिलेशनशिप में आ गए। लेकिन अमृता की मां को ये रिश्ता कतई पसंद नहीं आया, क्योंकि विनोद खन्ना एज में अमृता से काफी बड़े थे और पहले से शादीशुदा थे। फाइनली एक बार फिर अमृता को ब्रेकअप का दर्द झेलना पड़ा। इसके बाद अमृता के जीवन में अपने से 12 साल छोटे सैफ अली खान की एंट्री हुई। उस वक्त सैफ अपने डेब्यू फिल्म की शूटिंग में बिजी थे। दरअसल एक फोटोशूट के दौरान सैफ ने अमृता को देखा और उन्हें पहली नजर में दिल दे बैठे। कुछ दिनों बाद सैफ ने अमृता को फोन करके डिनर पर चलने के लिए कहा। जवाब में अमृता बोली कि मैं डिनर पर बाहर नहीं जाती, लेकिन तुम डिनर करने मेरे घर आ सकते हो। और इस तरह से एक बार फिर सैफ की एंट्री उनके जीवन में हुई। मीडिया रिपोर्ट्स की मानी जाए तो 3 दिन तक सैफ अमृता के घर पर ही रहे। कुछ दिनों की डेटिंग के बाद दोनों ने फाइनली शादी कर ली। इनके 2 बच्चे हुए, सारा अली खान और इब्राहिम अली खान। हालांकि ये शादी भी ज्यादा दिन नहीं चली और 13 साल बाद तलाक हो गया। अमृता दोनों बच्चों की परवरिश में कोई कमी नहीं रखना चाहती थी, इसलिए उन्होंने दूसरी शादी नहीं की और इस तरह 3 चर्चित लव अफेयर और शादी के बावजूद अमृता अपने निजी जीवन में तन्हा ही रह गई। अमृता फिलहाल सिंगल मदर बनकर जिंदगी जी रही हैं। अमृता सिंह 80 के दशक में टॉप अभिनेत्रियों में शुमार थी। अपनी खूबसूरती और स्टाइल से सबको अपना दीवाना बनाने वाली अमृता सिंह की लाइफ स्टाइल काफी दिलचस्प और बिंदास रही है। वो अपने व्यवहार, चाल ढाल और स्टाइल को लेकर बहुत चर्चित थी।
उनकी बोल्डनेस का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब फिल्मों में किसिंग सीन आम नहीं थी तब उन्होंने अपनी डेब्यू फिल्म में ही किसिंग सीन देकर तहलका मचा दिया था। अपने जमाने की बेहद बोल्ड, दमदार और खूबसूरत हीरोइन रही अमृता की जीवन से जुड़ी किस्से कहानी को एक एपिसोड में समेटना थोड़ा मुश्किल है। उनकी फिल्मों की तरह ही उनका जीवन भी काफी फिल्मी रहा है। उम्मीद है ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। चलते चलते आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को जरूर शेयर करें। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।